ओम शांति। 6 जून 666 पोर्टल। हर इच्छा होगी पूरी, मिस किया तो 5 साल बाद बनेगा योग। देखिए 666 आ रहा है कल 6 जून 2026 को, और अगर आपने ये छोटे से कार्य कर लिए ना तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल सकती है। आपका भाग्य भी बदल सकता है, जहां चाहे वहां राह। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। इनफैक्ट आपको कहेंगे ये वीडियो देखने के बाद आप इसको जैसे अमल करेंगे और आप खुद बताएंगे कि हाँ, जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि 666 कैसे बन रहा है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि 6 तारीख, कल 6 तारीख है और जून का 6वां महीना और 2026 में 6 आ गया, तो ये 666 की एनर्जी हो गई। और 6 से किससे रिलेटिव होता है? 6 नंबर जो है वो किसको रिलेट करता है? रिलेशनशिप से, क्योंकि 6 नंबर रिलेट करता है शुक्र से, और शुक्र किससे रिलेट करता है? रिलेशनशिप से, प्यार से, कोई लग्जरी आइटम से। ओवरऑल अगर आपसे कहें कि ये ऐसा भी दिन है कि जो आपको एक बहुत बड़ी जीवन में सीख दे करके जाएगा। हो सकता है कि कोई ना कोई आज के सामने मतलब आज के दिन आपके सामने कोई ना कोई सच्चाई भी आए, क्योंकि 6 जून का दिन अपने आप में भी बहुत पावरफुल है। तो किसी व्यक्ति पर अगर आप बहुत ज़्यादा अभी तक भरोसा कर रहे थे, तो शायद ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई सच्चाई उनके थ्रू आपके सामने उजागर हो जाएगी। मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये बात भी थी। तो पॉसिबिलिटी है कि ये बात आज के दिन आपको पता चले। ये भी हो सकता है कि आज के दिन कोई ना कोई आप सीख अपने जीवन में ज़रूर लेंगे। कोई बैड हैबिट है और अचानक से आपके जीवन में आएगा कि नहीं, मुझे इससे छुटकारा कैसे भी करके पाना है, और उसके बाद आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसे रिलेशनशिप हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तो वो शायद आज के बाद छूट जाएं। तो अब जो आपको तरीके बताने वाले हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं तो उससे आपकी मैनिफेस्टेशन तो फास्ट हो जाएगी, साथ ही साथ जो भी जीवन की आपकी ब्लॉकेज हैं वो भी आपकी दूर होने लग जाएगी, और एक सही रास्ता आपको दिखने लग जाएगा। और साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ लर्निंग लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो उससे आपकी ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी, और आप खुद अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे जब आप ये करेंगे। तो जो रिचुअल आपको बताने वाले हैं, इसको आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, और वैसे सुबह करें और ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम आप कर सकते हैं। करना है आपको 6 जून को, कल सबसे पहले रिचुअल आपको करना है। जब कल 6 जून को आप सबसे पहले पानी पिएं, मतलब सबसे पहले जो पानी पिएं सुबह मॉर्निंग में या अमृत वेले में, या आप नहाने के बाद जब भी आप पानी पीते हैं तो सबसे पहला, अगर कल नहाने के बाद एक काम करें, नहाने के बाद आपको पानी पीना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में पिएं, सुबह उठते ही साथ, या जब भी पानी पिएं तो आपको नहा करके ही इस काम को करना है। नहाने के बाद आपको पहली बार पानी पीना है, और उसको मैं क्या कहना है, आपको एक गिलास में पानी लेना है, और गिलास अगर कांच का हो तो बहुत अच्छा है, और उस एक गिलास पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लेना है, और एक इलायची डाल लेनी है। एक हरी इलायची के कुछ दाने आप खोल करके, या इलायची ही ऐसी आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या कहना है, आप इष्ट देव को साक्षी मान करके, अपने भगवान को साक्षी मान करके, जिनको भी आप मानते हैं उनका आप ध्यान कीजिए, और ध्यान करते हुए आप जो भी अपनी बॉडी के लिए चाहते हैं, अपने शरीर के लिए जो भी चाहते हैं वो आपको बोलते चले जाना है। यहाँ तक कि आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी की ऊर्जा को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो भी आप उसमें बोल सकते हैं। आपको स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं।
कैसे बोलना है वो आपको बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेडिकल चेकअप नहीं करवाना है, आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है, वो तो सब कुछ आपको कहना ही है। जो भी आप केयर कर सकते हैं वो आपको कहना है, लेकिन साथ में आपको ये सपोर्ट भी करना होगा। तो आपको क्या कहना है, आपने एक गिलास पानी ले लिया है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लिया, एक हरी इलायची डाल ली है आपने। उसके बाद आपको भगवान को साक्षी मान करके, इष्ट देव को, उस गिलास को अपने हाथों में पकड़ करके और एकांत में आपको बैठ जाना है बस 5 मिनट के लिए। और आपको बोलना है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरी स्किन बहुत अच्छी चमकदार होती चली जा रही है, मेरी जो ऊर्जा है वो बहुत ही पॉजिटिव होती चली जा रही है, मैं अच्छे लोगों को जीवन में आकर्षित करती चली जा रही हूँ। कहीं पर अगर शरीर में दर्द है तो आप बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ का दर्द निकलता चला जा रहा है, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, ठीक हो गया हूँ, मेरा यहाँ का दर्द एकदम ठीक हो गया है। अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, मेरा ये बॉडी का पार्ट हील हो रहा है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। यानी कि जो भी अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं आपसे रिलेटेड, वो आप बोल सकते हैं। कोई आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं, उसमें मेरी अब संगत अच्छी होती चली जा रही है, मैंने अपना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मेरे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है, मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी बोलती हूँ अच्छा बोलती हूँ। यानी कि जो भी आप चाहते हैं खुद के लिए, सेल्फ के लिए, आप ये बोलते चले जाएंगे। और आपको सबसे पहले उठ करके नहा करके आपको ये काम करना है। उसके बाद फिर आप परमात्मा को साक्षी मान करके कि उस पानी को वो चार्ज हो चुका है, भगवान की ऊर्जा उसमें आ चुकी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी इस पानी को पीते ही वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और फिर आपको उस पानी को पी लेना है। और अगर इन दोनों में से आप एक चीज़ भी डालेंगे, गुलाब जल या उस पानी में या इलायची, तो भी चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डालें तो अच्छा है। अब जो दूसरी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा जीवन में सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा, देखिए पैसे से रिलेटेड कोई आपको इशूज़ है, कर्जे में आप बहुत ज़्यादा डूबे हैं, या प्रमोशन आपकी बहुत टाइम से नहीं हो पा रही है, या आपके ऑफिस एरिया में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, प्यार में, पैसे में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, या आप कुछ इच्छा रखते हैं खरीदने की या कुछ लेने की या करने की, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, तो आपको ये रिचुअल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पूरे दिन में आप ये कभी भी कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट है कि आप या तो इसको रात को करें, 6 तारीख की रात को, मतलब 9 बजे के बाद, या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही टाइम करें तो अति उत्तम होगा। तो आपको क्या कहना है कि आप रात को इसको 9 बजे के बाद ही करिएगा। एक कागज़ ले लीजिए सफ़ेद रंग का, और उस कागज़, सफ़ेद रंग का आप कागज़ ले लीजिए, और उस कागज़ पर आप अपना नाम लिखेंगे। सबसे ऊपर आप अच्छे शब्दों में आप अपना खुद का नाम लिखेंगे, नाम लिख लीजिए। और अपनी कोई भी 3 इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, 3 इच्छाएं कैसे आप लिखेंगे, पैसे का है तो वेल्थ आप लिखेंगे, और अगर रिलेशनशिप का है तो आप रिश्ता लिखेंगे या रिलेशनशिप लिखेंगे, मैरिज अगर कोई इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है तो मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज आप लिखेंगे। मतलब कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो एक शब्द आपको लिखना है, जो भी आप चाहते हैं, आपको अपने जीवन में जो भी आप चाहते हैं। अब आपको क्या कहना है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी आपको बता रहे हैं यहाँ आपको पूरे विश्वास के साथ कहना है, पूरे समर्पण के साथ कीजिएगा, पूरी एनर्जी के साथ कीजिएगा, तब आपको जा कर के इसका रिजल्ट आएगा। एक ऐसा रिचुअल है जिसको आप लाइफ में किसी भी दिन कभी भी रिपीट भी कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि जितने लोग हैं, अगर जितने लोगों के लिए आप करना चाहते हैं, 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, तो अलग अलग उनके लिए कागज़ लेना होगा, अलग अलग उनका नाम लिखना होगा और उनकी इच्छाएं लिखनी होंगी। और एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट देगा, और बशर्ते आप अपने कर्म सही रखेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं आने देंगे, और सच्चे मन से सब्र के साथ आप इसको करेंगे। उसके लिए भी आपको क्या कहना है, जैसा कि आपको बता ही दिया, कागज़ में जो भी आपकी इच्छा है वो तो आपको लिखना ही है,
और लिखने के बाद जो भी आपकी इच्छा थी वो आपने लिख दिया है उस कागज़ में, और लिखने के बाद उस कागज़ को अपने हाथ में होल्ड करेंगे, और होल्ड करके आपकी जितनी भी और जो इच्छा आपने उस कागज़ में लिखी है उसको आपको रिपीट करना है। आपने अपने लिए लिखा है तो उस कागज़ को अपने हाथ में होल्ड करेंगे, अपनी आँखों को बंद करके, और अपने भगवान को साक्षी मान करके, इष्ट देव को साक्षी मान करके उसको विजुअलाइज़ करेंगे कि मैं इस खुशी को महसूस कर रही हूँ। और आप अपने बारे में जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी आपको जीवन में चाहिए, और फिर आप जो भी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आपने लिखा है, उस खुशी को महसूस कीजिए कि जब ये काम मेरा हो जाएगा, जैसे पैसे से प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगी, कोई हेल्थ से या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या शादी नहीं हो रही है, तो वो काम जब हो जाएगा तो आप कितने खुश होंगे, आपको कितनी खुशी होगी। या आपने अपने बेटा-बेटी के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो आप उनका नाम लेते हुए और आप उनके लिए आप बोल सकते हैं जिसके लिए भी आप कर रहे हैं। अब इस कागज़ को क्या कहना है आपको, जो आपने लिखा है इसको आप कहीं भी पानी में डाल दीजिए, बहते हुए पानी में आप डाल दीजिए और समर्पण कर दीजिए, और फिर उसको आपको भूल जाना है। और जब भी आप कहीं बाहर जाएँ, आज के दिन नहीं जा सकते, तो आप जब भी जाएँ तो भी आप बाहर पानी में डाल सकते हैं, और पानी में डाल कर के आप उसको समर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, यानी कि पूरी तरह से सरेंडर भाव से आपको ये उपाय करना है कि हे प्रभु, मैंने अब आपके आगे छोड़ा, जो कुछ भी करने वाले हो सब आप करने वाले हो, मुझे शक्ति देना, हमेशा मेरे साथ रहना, जो भी आपके मन से आता है वो सारी चीज़ आप बोल दो, उस कागज़ को आपको पानी में डाल दीजिए और बहा दीजिए। जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं उसको साक्षी मान करके, और आपको समर्पण उनके सामने कर देना है। पूरे समर्पण भाव से करके देखिएगा, ज़रूर आपके रास्ते खुलेंगे, और ज़रूर ये छोटे-छोटे से रिचुअल करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन ज़रूर आएगा, 100% आएगा। आप पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। ठीक है? ओम शांति।